जय श्री कृष्णा सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो पर्सन आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में गए हैं, ठीक है, और आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या वो मुझे आज भी याद करते हैं, याद करती हैं, या वो मुझे भूल चुके हैं, या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, या फिर वो मेरे पास आना चाहते हैं। आखिर उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है। क्या मेरे लिए प्यार ख़त्म हो चुका है या आज भी बरकरार है, ठीक है। तो अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार और उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनके बारे में सोचिएगा और ये रीडिंग देखिएगा, ठीक है। रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन रीडिंग है सभी के लिए, आप चाहे कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में, आपकी बात हो रही या नहीं हो रही, ठीक है, ये सभी के लिए है। जिससे जैसा रेजोनेट हो वैसा ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन दूर जाकर कैसे है, कितना खुश है, क्या वो मिस करते हैं आपको, या उनके दिल में आज प्यार है आपको लेकर, या फिर वो आपको भूल चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। द एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स, द लवर, द हैंगमैन, 6 ऑफ कप्स। बॉटम में है किंग ऑफ कप्स। साइन बता दूं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। जिसके साथ ये है वहाँ खुश है, नहीं है, ठीक है। जिसके पास ये आपको छोड़कर गए, ठीक है, ये किसी के पास गए, ठीक है, आपको छोड़ के बहुत जल्दबाजी, ठीक है। इन्हें लगा कि उसके पास बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा, ठीक है। ये द एम्परर की एनर्जी में कि मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं तो एक राजा हूँ, एक रानी हूँ, मुझे तो बहुत लोग मिलेंगे, मेरे पास पावर है, अथॉरिटी है, नेम फेम है, पैसा है, रुतबा है, लोग मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, और इनकी बहुत इज्जत करते हैं, समाज में नाम है, इज्जत है, लोग इनका मान सम्मान करते हैं, ठीक है। तो इनको लगा अपने ईगो में आकर कि इन्हें तो कोई भी मिल जाएगा और कोई इनको मना कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती, ठीक है। और ये किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास गए, जो देखने में बहुत खूबसूरत है, नेम फेम है, उसके पास बहुत लॉयल्टी है और बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, और हर किसी की मदद करने वाली है, ये करने वाला है, ठीक है। ये उसके पास गए, उस टाइम इनको बहुत ज़्यादा प्यार केयर मिली, और हो सकता है थर्ड पार्टी ने काफ़ी हद तक इन्हें सपोर्ट भी किया है। और थर्ड पार्टी के साथ कुछ दिन रहने के बाद ये कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हो सकता है इनके पास बहुत ज़्यादा मौके हैं या लोग हैं जो अक्सर ही कंफ्यूज रहते हैं। ये किसी एक से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, इनको होता है कि भाई मेरी लाइफ में किसी की कमी नहीं होनी चाहिए, एक जाए तो 2 हमेशा मेरे साथ रहनी ही चाहिए, रहने ही चाहिए, ठीक है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो अक्सर
ऑप्शन की तलाश में रहते हैं या फिर रहती हैं, और डिसीजन ये किसी के लिए ले नहीं पाते हैं। नेम फेम इनके पास होने के बावजूद भी ये अपना सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, डिसीजन किसी के लिए नहीं ले पाते, अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं। इनके पास सब कुछ है फिर भी इनके अंदर निगेटिविटी है, इनके अंदर डर है, इल्यूजन की एनर्जी में है, इनके अंदर एक निगेटिविटी ऐसी वाली है कि कोई डिसीजन नहीं ले पाते। सब कुछ होने के बावजूद भी हो सकता है इनका क्राउन चक्र वीक है, लॉक है, ब्लॉक है, ठीक है। इनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। कंपेयर तो करते हैं ये, ठीक है, और डोमिनेटिंग इंसान है, अपनी मारे चलाते हैं, किसी और की नहीं सुनेंगे, अपनी ही सुनेंगे, ठीक है। चाहे इनके डिसीजन बेशक गलत हो लेकिन उनके डिसीजन ही सही होते हैं। आपको हमेशा इन्होंने बोला होगा कि तुम्हारे डिसीजन हमेशा गलत होते हैं, मैं जो करता हूँ वो राइट है, तुम जो करते हो वो गलत है, मेरे सामने तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी बात को सुना करो और मेरी डिसीजन माना करो। और जो भी है मैं ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी बात कहता हूँ या कहती हूँ, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। देखो ये कोई चीटर इंसान है, इनके दो फेस हो सकते हैं, दो नहीं कई फेस हो सकते हैं, दिखाते कुछ और है करते कुछ है। ये रिश्ते से भागने वाले हैं, थर्ड पार्टी से भी भागते हैं, आपसे भी भागे थे, ठीक है। जहाँ भी ये खुश नहीं है, ये भगोड़े इंसान है कि जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है भाग जाते हैं। जब तक कि इनके मन की चीज़ें होती हैं कि आप कोई डिसीजन नहीं लेने को बोलें, कि कोई रिश्ता निभाने को नहीं बोलें, बस इनका क्या है मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, इसी के नाम ज़िंदगी है, ठीक है। चीज़ों को सीरियस नहीं लेना है इनका। हमेशा हर रिश्ते में यही रहता है कि कभी आना कभी जाना, मन हुआ तो आए, मन हुआ तो चले गए, और जब इनका मन किया बात कर ली, इनका मन किया तो बात नहीं की, ठीक है। और ये झूठ बोलना तो इनकी फितरत में हो सकता है, किसी किसी की फितरत में होता है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, दूर तक का सोच रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, वेटिंग मोड में है, ये वेट कर रहे हैं, या तो आपका वेट कर रहे हैं या थर्ड पार्टी का वेट कर रहे हैं, किसी एक का ये कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ मेरा भाग खुल जाए, ये कुछ ऐसा हो जाए, दोनों रिश्ते मेरे स्मूथ चले, ठीक है। ये भाग का साथ चाहते हैं, डेस्टिनी का साथ चाहते हैं, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, सडनली चेंज हो जाए, सडनली बदलाव हो जाए, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं। देखो आप दोनों के बीच में अभी टावर मूवमेंट चल रहा है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही, ठीक है। और थर्ड पार्टी के पास ये जब गए थे तो ये आपसे रिश्ता तोड़ कर गए थे, ठीक है। आपको ये ब्लॉक करके गए थे, रिश्ता ख़त्म किया था, सडनली टावर मूवमेंट आया था आप दोनों के बीच में। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हम दोनों के बीच में कभी हो सकता है। जिस इंसान को ज़िंदगी माना, सब कुछ माना, वो इंसान मुझे इस कदर छोड़ के जा सकता है, जा सकती है। थर्ड पार्टी के मिलने के बाद इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपके प्यार की कदर नहीं की, आपको समझा नहीं, ठीक है। वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो केयर नहीं मिली आपको जो आपको इनसे चाहिए थी। और ये पर्सन हमेशा आपको इग्नोर करते रहे, झूठ बोलते रहे। हो सकता है आपके होते हुए भी किसी थर्ड पार्टी में गए हैं आपको छोड़कर, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंसान एक से पेट नहीं भरता उसका, उसको हज़ारों भी मिल जाए तब भी वो हमेशा दूसरी की तलाश में रहता ही रहता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। और ऐसे लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है, जो लोग फ्लर्ट करते हैं ना, उन्हें कोई रिग्रेट नहीं होता, पछतावा नहीं होता है। उनकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा नहीं होता है कि उन्हें पछतावा करने का मौका मिले, और अगर करते भी हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। किसी किसी की लाइफ में बहुत जल्दी बात हो जाती है, किसी को बहुत रेयर होती है कि कई पीढ़ी निकल जाती है, हम लोग बुढ़े हो जाते तब उनको रिग्रेट होता है, तो उस समय कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपको छोड़कर किसी और के लिए एक्शन ले लिया इन्होंने, कुछ मिरेकल, कुछ चमत्कार हो जाए,
थर्ड पार्टी में है ये, उसके बारे में सोच रहे हैं, और एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो ये भाग भी जाते हैं, ठीक है। कभी कभी थर्ड पार्टी को इग्नोर कर देते हैं, किसी और के पास चले जाते हैं। और अब देखो करंट फीलिंग क्या है इनकी। आज भी ये आपको थर्ड पार्टी को कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये ऐसा पर्सन है, कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बड़ा सोच समझ के करेंगे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फीलिंग हो, चाहे वो प्यार हो, बहुत सोच समझ के कितना मुझे देना है, कितना मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, कितना मुझे वहाँ से मिलेगा, ठीक है। बहुत कंपेयर करके ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने खुद ही आपसे मना किया इस रिलेशनशिप में रहने से, ठीक है। खुद ये दूर गए, ये खुद ही इन्होंने आपके साथ चालाकी खेली, खेल खेला है, ठीक है। आपके होते हुए किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग कर ली इन्होंने। और जबकि आपका कनेक्शन इनके साथ सोलमेट या ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है, ऐसे मान लीजिए, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में निगेटिविटी है, तीसरा पर्सन है, ठीक है। और इन्होंने आपको साइड कर दिया, ये खुद साइड हो गए। आज ये पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, ठीक है। और इनकी एनर्जी आपके सराउंडिंग घूमती है। थर्ड पार्टी के साथ देख लिया कितना खुश है। ये आपको देख रहे हैं कि आपने इनके बिना ही अपनी लाइफ स्टेबल कर ली है। आप बहुत खुश हैं, आपको जो चाहिए था वो मिल गया। इनके जाने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई, अबंडेंस आ गई, प्रॉस्पेरिटी आ गई, और आप खुश रहना सीख गए। जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए था वो आपको इनके बिना मिल चुका है। ये अब पछतावे में हैं किस बात का कि ऐसा क्या, ठीक है। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में डेफिनेटली हमने कहा था, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया, आपको छोड़ दिया, ये साइड हो गए, ठीक है। और ये इन्होंने डिफरेंट एंगल से देखा और आपका दिल तोड़ दिया, आपको चीट कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब ये आपको बहुत खुश देख रहे हैं। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है तो वहाँ भी ये खुश नहीं है, ऐसे मान लीजिए। ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको। थर्ड पार्टी जहाँ भी है खुश नहीं है, ठीक है। ये मर मर के जी रहे हैं, ये पास्ट की चीज़ों में लेके जी रहे हैं। ये बार बार पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि कितना अच्छा रिश्ता था, मैं क्या थी, मैं क्या से मैं क्या हो गई, मैं खुद के लिए एक सज़ा हो गई, ठीक है। ये हिसाब है इनका। आप इनकी लाइफ में एक टेम्परेंस की तरह थे, एक एंजल की तरह थी या थे, ठीक है। आपके होने से इन्हें खुशी मिलती थी, इनकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, इनकी चीज़ें बैलेंस रहती थी। और आपके नहीं होने के बाद इनकी ज़िंदगी जैसे झंड हो गई है। खुशी कहाँ नज़र आ रही है आप बताइए। ये आपको बड़ा खुश देखते हैं, इनका दिल टूट रहा है, इनको जलन हो रही है, इनको लग रहा है कि मैंने इसका दिल तोड़ दिया, इनका ब्रेकअप किया मैंने, और बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट किया है आपको, ठीक है। तो ये जस्टिस देना चाहते हैं। और जो झूठ बोला इन्होंने, आपको फ़रेब किया, आउटसाइड हो गए, ये खुद ही आपसे दूर हो गए। आपके साथ जो माइंड गेम खेला इन्होंने, आज इनकी एनर्जी ऐसी है, खुद लो एनर्जी, एक फ़ियर में, एक डर में और एक डिप्रेशन में जी रहे हैं, ठीक है। और अब ये चाहते हैं बैलेंस हो जाए, कहीं न कहीं इमोशनल है आपको लेकर, ठीक है। इमोशनल है, डिवाइन कनेक्शन है आपका इनके साथ, ऐसा ये मानते हैं। ये इमोशनल भी है, केयरिंग ही, लविंग है। इनके दिल में अब आपके लिए इमोशनल है, इमोशन से पहले वाले जो कभी हुआ करते थे। आपके बिना ये खुश तो नहीं है। अब हम देखते हैं ये आपसे प्यार करते हैं आज भी या नहीं करते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। जो ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इनके दिल में क्या है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। इनको लगता है कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं,
या फिर ऐसा मान लीजिए कि आपने इनको बहुत चेज़ किया, इनके पीछे भागे, जो गलती नहीं थी वो भी आपने इनसे सॉरी बोला, ठीक है, और ये फिर भी आपकी तरफ नहीं देख पाए। आपको ये ऐसा देख रहे हैं, प्यार तो अभी नज़र नहीं आ रहा है कि आज भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये ज़रूर देख रहे हैं कि आप इनको छोड़कर अब आगे बढ़ चुकी हैं। अब आप इनके पीछे नहीं आने वाले, इनको चेज़ नहीं करने वाले, इनके पीछे नहीं भागने वाली, ये नहीं भागने वाले। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप अपनी बहुत लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक लग्ज़री लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में किसी चीज़ की अब कमी नहीं, बहुत ज़्यादा खुश हैं इनके बिना, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। क्लैरिटी देंगे आपको ये। कहते हैं जब ईश्वर की तलवार चलती तो अच्छे अच्छे के भी चक्के छूट जाते हैं। क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। एक बार सफल कर लेते हैं अच्छे से। शिट, 1 मिनट कार्ड गिर के उठा लूँ ज़रा। कैमरा हिल गया है, 1 मिनट। ठीक है, इस कार्ड को मैं कब से इग्नोर कर रही थी, आखिर आ ही गया है, ठीक है। देखो, जिस कदर ये छोड़कर आपके लिए गए थे, वैसे ही ये वापस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। आपका इनके साथ डिवाइन कनेक्शन है, ये इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। इन्हें अंदर से ऐसा फील होता है कि कुछ तो आपके साथ इनका कनेक्शन है, और ये दूर जाकर भी ये खुश क्यों नहीं है, क्यों इन्हें सुकून नहीं मिलता, क्यों इन्हें शांति नहीं मिलती। ऐसा क्या है आपके अंदर जो किसी थर्ड पार्टी में जाकर भी वो चीज़ इन्हें दिखाई कहीं नहीं दी, ठीक है। हमने पूछा था क्या ये आपसे आज भी प्यार करती, हाँ करते हैं आपसे प्यार। ये प्यार करते हैं आपसे, ये क्यों करते हैं, क्योंकि इन्हें अब ऐसा लगता है कि आप इनके पीछे नहीं आने वाली, ठीक है। ना ही आप इनसे बात करने वाले हो, ना ही इनके पीछे भागने वाले। आप तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत कह सकते हैं कि आपके पास किसी चीज़ की अब कमी नहीं है। तो आप इनके पास क्यों आओगे, क्यों इन्हें याद करोगे, क्यों इन्हें मिस करोगे। तो अब ये कुछ क्लैरिटी के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी देंगे, सक्सेस चाहते हैं न्यू आइडिया के साथ, ठीक है। अब ये लीगल तरीके से इस मैटर को सुलझाना चाहते हैं, इस रिश्ते को ये बेटर बनाना चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो खुशी, वो अबंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी आए, सक्सेस चाहते हैं। इनके अंदर अब इतना कॉन्फिडेंस है कि अब ये रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है, विल पावर इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जानते हैं कि कैसे आपको कंट्रोल करना है, कैसे आपको मनाना है, कैसे आपको खुश करना है, ठीक है। आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, म्यूचुअल लव है, ऐसा ही देखते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, और आप एक दूसरे के सोलमेट हैं। डिवाइन ने आपको मिला है, डिवाइन ने आपको अलग किया है, और डिवाइन ही आपको मिलाएगी, ठीक है। हम और आप कोई नहीं होते। ये ऐसा देखते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और भगवान आपकी सुनते हैं, आपकी मदद करते हैं, ठीक है।
अब ये सीरियस है आपको लेकर, रोमांस करना चाहते हैं, आपको साथ आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं, आपके ही सपने देख रहे हो सकता है ईश्वर इन्हें बार बार आपकी याद दिला रहे हैं, बार बार कोई साइन दे रहे हैं, ठीक है, कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए मजबूर हो जाए और ये आए आपकी लाइफ में, ठीक है। दूर जाकर हाँ ये मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, पिछली बातें बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ट्रू लव, कम्युनिकेशन, एक्शन, अकेलापन, अधूरापन खाए जा रहा है इनको, स्ट्रेंथ के साथ आएंगे। हमने कहा था कि ये प्यार करते हैं आपसे, नहीं, हाँ ये प्यार करते हैं। कब इनको प्यार हुआ आपसे? जब आप इनको छोड़ के चले गए, इनसे दूरी बना ली, आपने इनके पीछे भागना बंद कर दिया, आपने इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, या फिर आपने इनको ब्लॉक कर दिया। अब ये परेशान, अब ये तड़प रहे, अब इनको बेचैनी हो रही, कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल, कैसे मुमकिन है ये कि इंसान मेरे बिना खुश रह सकती है, खुश रह सकता है, ठीक है। अब ये चाहते हैं रीयूनियन करना, आपके साथ इस कनेक्शन में आना, ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज अकेले हैं, अधूरे हैं, इनके आसपास लोग होने के बावजूद भी आपकी कमी इनको महसूस होती है, आपकी तड़प होती है, आपके बिना इनके अंदर एक दिल में अंधेरा है, एक कमी है और एक डिज़ायर है इनकी कि आप इनकी लाइफ में वापस आएँ। अब ये स्ट्रेंथ के साथ वापस आना चाहते हैं, ये कुछ भी अब करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपका इनके साथ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट या ट्विन फ्लेम इनके साथ कनेक्शन हो सकता है, इन्हें ऐसा फ़ील होता है। ये इंसान के अंदर नेगेटिविटी भर चुकी थी, नेगेटिव थॉट आ चुके थे, किसी थर्ड पार्टी की वजह से इनका पूरा दिमाग हिल गया था, ठीक है। तो अब ये आपको लेके सीरियस हैं, बेशक आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, नहीं आपका मिलन हो रहा है, आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, इनके दिल में ऐसा चलता है, ठीक है। एक्शन ये लेना चाहते हैं, ये आना चाहते हैं, आपके पास मिलना चाहते हैं। अब ये देखो डिवाइन के हाथ में है, वो चाहे तो कल आप दोनों का मिलन करा दें और वो चाहे तो 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 4 हफ़्ते आपको वेट कराएँ, ठीक है। तो ये मिलन आपका होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे होगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल की ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, वो जब चाहें आपको मिला सकते हैं। 6 की एनर्जी बहुत है, तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें और 666 कमेंट में लिखें, ठीक है। अगर आपका इनके साथ रियूनियन होता है, कोई कॉल मैसेज आता है, तो हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी हमें बताएं कमेंट करके, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखें, टेंशन नहीं लें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। ये मान के चलिएगा, अगर हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है तो समझो उसके पीछे कोई राज है, बुरा हो रहा है तो उसके पीछे भी कोई राज है, क्योंकि हम ना ही बुराई से भाग सकते हैं, ना ही अच्छाई से भाग सकते हैं, ठीक है। ज़िंदगी के 2 पहलू हैं, दोनों को हमें सामना करना है। तो ये मत सोचिएगा कि अगर कोई हमें छोड़ के गया है तो वो कभी वापस नहीं आएगा, क्या पता उसके जाने के पीछे हमारी उसमें कोई अच्छाई छुपी हो, ठीक है। आप लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, किसी एक के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती। अगर आपका पर्सन सच्चा है, नेक है, लॉयल है, तो कभी आपका ब्रेकअप होगा ही नहीं। और जहाँ चीटिंग है, धोखा है, झूठ है, वहीं चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि कोई बंदा हमारी लाइफ से गया है, तो इसमें हमारी कोई अच्छाई है, क्योंकि भगवान आपको उससे बचाना चाहते हैं और आप हैं कि बार बार उसी के लिए रोते हैं। तो भगवान मजबूर हो के आपको वो पर्सन दे भी देते हैं, बाद में आके फिर वही चीज़ें होंगी, लड़ाई झगड़े हों, वो आपकी इज़्ज़त ना करे, मान सम्मान ना करे, मारे पीटे, तो क्या है ये सब, ठीक है। तो फिर बाद में पछताते, इससे बेटर था अकेले जी लेते। तो इसलिए है कि ईश्वर के जो डिसीजन होते हैं हमेशा सही होते हैं।
हमें बाद में समझ में आता है कि हाँ, ये सही हुआ, लेकिन तुरंत ही हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है। लेकिन परमात्मा कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है, हमेशा न्याय करता है। हाँ, वो बात अलग है कि हमें जल्दी समझ में चीज़ें नहीं आती, काफ़ी समय बाद आती हैं कि हाँ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो इसलिए किसी को टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, भरोसा रखें। ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, हमारी खुशी के लिए ही करते हैं। उन पे भरोसा रखें, इंसान पे नहीं, भगवान पे भरोसा रखें, सब ठीक होगा, सब मंगल होगा, ठीक है? और हमारी यही दुआ रहती है कि आप सब लोग एक हो जाएँ, आपका रियूनियन हो जाए और आप लोग अपने पार्टनर के साथ खुश रहें, आपकी शादी हो जाए उनसे, ठीक है? और कोई भी इंसान दुखी ना रहे, सैड ना रहे, परेशान ना रहे। इसी के साथ गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।